जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए, आप सिर्फ 10 ही दिन जो है आपके पास में बचे हुए हैं यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए। और इस समय पे देखिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, जो अभी तक पढ़ के आए हो उसी को रिवाइज बार बार करो। और अच्छे से पढ़ोगे ना, आखिरी के जो 10 दिन जिसने अच्छे से आप समझिए रिवाइज कर लिया, उसका पेपर जो है कट ऑफ निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, बस डरना नहीं है, रिविजन करते रहिए जो पूरा अपने पिछले साल से पढ़ के आए हो। ठीक है, और करंट अफेयर्स पे भी काफी जो है आप लोग को फोकस करना है। करंट अफेयर्स हो गया, फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, वो जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सबसे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होती है। ठीक है, तो जरूर लगाइएगा। मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस जो है नए नए प्रैक्टिस करो, पता लगे कैसे पेपर आएगा। ठीक है, तो पता लगेगा ना कि किस हिसाब से तैयारी चल रही है। फिलहाल हमने जो सीरीज कर रहे 390 क्वेश्चन कर लिए थे, 391 वाले से स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? खरोष्टी स्क्रिप्ट इज रिटन इन, खरोष्टी जो लिपि है वो लिखी जाती कैसे? तो देखो, ये जो लिखी जाती है ये आपके राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे अब ये समझो, मैं अगर आपको लिखूं क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या, तो ये भैया मैं कैसे लिख रहा हूं? लेफ्ट से राइट लिख रहा हूं ना, क्या कर रहे हो। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट जो होती है वो राइट से लेफ्ट, मतलब इधर से चालू होंगी लिखना। ठीक है, तो ये है खारोष्टी स्क्रिप्ट। उसके बाद देखो, इसमें बोला जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, गांधी जी को लेके बात हो रही है। ठीक है, जो अलग अलग चीजें बनी है आपकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो चंपारण सत्याग्रह आपका, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिलता है कब? 1917 में। फिर देखने को मिलता है हमें खेदा सत्याग्रह। ठीक है, खेदा कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। तो खेदा सत्याग्रह 1918 में। फिर जो आपकी सत्याग्रह सभा है ये हमको देखने को मिलती है, ये बनती है आपके 1919 में। ठीक, और फिर जो असहयोग आंदोलन है ये सीधा चालू होता है आपके 1920 में चालू होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसी हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए वाला, 2143। ठीक है, ए वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है और ब्राह्मी दोनों जो है एंशियंट इंडिया में आपका चलती थी। तो ये कैसे लिखी जाती है? ये आपका लेफ्ट से राइट है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। फिर आओ भैया, बिंदुसार था आपका राजा, उसकी एक परिषद थी, काउंसिल, उसमें 500 सदस्य थे। बोले जरा उसका हेड कौन था, उस काउंसिल का आपका हेड कौन होता था? तो उस काउंसिल के हेड का नाम था आपका खल्लातिक। ठीक है, सी वाला खल्लातिक, ये चीज ध्यान रखना। फिर आओ 14th century monument मलचा महल विल बी रेनोवेटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट विच रूलर बिल्ट इट। तो भैया 14वीं सदी में आपका एक स्मारक बना है मालचा महल। ठीक है, इसको फिर से रेनोवेट कर रही है दिल्ली सरकार। बोल जरा किस शासक ने बनाया, मतलब करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया। तो ये बनाया आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, आगे देखो, द फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ बोरोबुदुर इज लोकेटेड एट, प्रसिद्ध बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है आपके भैया जावा, जावा आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहां पर है। ठीक है, वहां तक बुद्धिज्म फैला है। फिर देखते हैं वरदा राजा पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम में जो है इस डेडिकेटेड टू विच डीटी, वरदराज पेरुमल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका समर्पित है विष्णु जी को। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है काफी आते हैं, आर्ट एंड कल्चर का होता है क्वेश्चन। फिर देखो, अब बोला जा रहा है वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था। ठीक है, जो किस वर्ष विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित, मतलब देखो इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था शांति निकेतन में टैगोर जी ने। ठीक है, उसके बाद उसको भैया यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया था, यूनिवर्सिटी का नाम था विश्व भारती। और बोले जरा किस साल हमने कन्वर्ट किया है? तो ये कन्वर्ट हुआ है आपके 1918 में। ठीक है, कब कन्वर्ट हुआ? 1918 में। फिर देखो अमोघा वर्ष वॉज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, अमोघ वर्ष किस धर्म का भैया अनुयायी था? ये राजा था आपका, एक कौन से आपका धर्म से था फॉलोअर? जैनिज्म, जैन धर्म का। ठीक है, आगे देखते हैं हु रोड द बुक मनासुलासा, मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? ठीक है, तो ये की है आपके सोमेश्वरा थ्री ने। ठीक है, किसने? सोमेश्वर तृतीय ने। फिर आगे आओ, बोला जा रहा है
आपका जो नारद स्मृति है उसमें कुल कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है नारद स्मृति में, तो ये करा गया आपके टोटल 15 दासों का, ठीक है, 15 अलग तरीकों के जो स्लेव हैं उनका। फिर जो आपका समुद्रगुप्त है, इसको इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया क्योंकि इसने युद्ध बहुत लड़े थे और जीते भी थे। टाइटल तो बाद ही में मिलता है, ठीक है, तो टाइटल बोला जा रहा है किसने दिया है, तो ये दिया आपके वी ए स्मिथ ने। किसने? वी ए स्मिथ। फिर आ गया हु कंपोज द संस्कृत ड्रामा रत्नावली, ठीक है, संस्कृत नाटक था रत्नावली, इसकी रचना बोला जा रहा है किसने करी है, तो ये करी है आपके हर्षवर्धन ने। सी वाला है हर्षवर्धन। तो देखो ये वही सब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ही आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में यही आता है कौन सी किताब लिखी, कौन सा मॉन्यूमेंट बना, मतलब कौन सा बिल्डिंग बनी, फिर कौन सा आप ये समझो क्या कहते हैं कहानी बुक्स वगैरह हो गया, फिर जो मंदिर बने, मस्जिद बना जो, ठीक है, क्योंकि मिडिवल इंडिया में भी आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। वेयर इज सन टेम्पल मुधेरा सिचुएटेड, मुधेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपके गुजरात में, ठीक। फिर देखो हजरत बल दरगाह इज सिचुएटेड एट, आपका हजरत बल दरगाह ये है आपके श्रीनगर में, कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक। फिर देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, इसमें बोले जरा कौन सा सही मैच नहीं है। देखो फाउंडर इसके थे एनएम जोशी, ये ध्यान रख लो। प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय रहे, जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल, ये क्वेश्चन बहुत आता है दीवान चमन लाल जी का, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी नहीं रहते, वीवी गिरी बाद में आपका प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी बने हैं, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तो करेक्ट जो सही मैच नहीं वो आपका सी वाला, तो यही जो है गोला वहाँ पे भरोगे भी एग्जाम में। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इसमें बोला जा रहा है महाजनपद आपको पता है एंशिएंट इंडिया में थे, उसमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जो आपका रिपब्लिक थे। रिपब्लिक का मतलब हो गया जो राजा होगा वो मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब कुछ तरीके का चुनाव, मतलब ऐसा चुनाव नहीं जो इस समय भारत में होता है, मतलब कुछ लिमिटेड तरीके का, कुछ अलग तरीके का, तो इसलिए इसे रिपब्लिक बोल दिया गया था, बहुत लिमिटेड तरीके का, ठीक है, लेकिन तब भी उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो जो 2 ऐसे आपके महाजनपद थे वो थे आपके वज्जी और माला, ठीक है, वज्जी और माला। फिर आ गया अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो है सही मैच नहीं है, अलग अलग किताब है, तो सही मैच नहीं हुआ आपका बी वाला। तो चारू दत्तम है ये आपका कमांदका के ने नहीं लिखा, ये लिखा आपका एक और कवि थे भाषा, भाषा नाम से, ठीक है, कौन से नाम से, ये क्या नाम था? भाषा, तो ये काम का। फिर आगे देखो भैया अशोक ने अपने अलग अलग अभिलेख जो है वो लगवाए थे, तो एक इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसमें अशोक ने बोला है कि वो मगध का सम्राट है, और कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है, कौन सा ऐसा अभिलेख है, तो ये है आपका भबरू का अभिलेख, ठीक है, भबरू का बी वाला। फिर आगे देखो, अब देखो आपको पता होगा 4 वेद है हमारे पास में, कितने? 4 वेद हम लोग को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब होता क्या है ना, वेद में भी आपके सब वेद हैं, ठीक है, वेद में भी मतलब उसको आगे क्लासिफिकेशन करा गया उपवेद में। सबसे पहली बात हो रही है जो आपका गंधर्व वेद है, ये सब वेद सामवेद का है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद, बिल्कुल सही। तो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो शिल्प वेद है ये आपके अथर्ववेद का है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही, तीसरे वाला भी सही। करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला। जैसे आप लोग आयुर्वेद सुनते हो ना, आयुर्वेद वो भी एक आपका उपवेद है, ठीक, किसका है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते पता है या नहीं पता। तो चलो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। बाकी जो आर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी न्यूज़ है, आर मेंस का जो है पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, जिसमें आपको मेंस में जो आपको ऐसे आएंगे हिंदी भाषा में लिखने होते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।